1845 से लेकर 1849 का साल सिख साम्राज्य और ब्रिटिश हुकूमत दोनों के लिए ही बेहद अहम रहे। जिस सिख साम्राज्य को हथियाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था और बड़ी बेसब्री से इंतजार किया महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु का। उन्हें महाराजा की मृत्यु के बाद भी सिख साम्राज्य जैसी मजबूत सल्तनत का अपने अधीन करने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। अनगिनत युद्ध लड़ने पड़े थे। अगर सिख साम्राज्य के दगाबाजों ने धोखा ना दिया होता तो अकेली महारानी जिंद कौर सिख साम्राज्य को एक रीजेंट के तौर पर बखूबी संभाल सकती थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने 1845 में जो किया था वो काफी नहीं था। पंजाब पर भारी कर और जुर्माना लगाने के बाद भी उन्हें डर था कि कहीं सिख फिर से वापसी न कर दे, जिस डर के कारण उन्होंने फिर से 1849 में दूसरा एंग्लो सिख वॉर लड़ा, जिसके बाद सिख साम्राज्य का पतन पूरी तरह से हो गया है। अपने इस वीडियो में हम दूसरे एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात करेंगे, जिसने सिखों से सबसे बड़ी ताकत ही नहीं छीनी बल्कि पंजाब पर अंग्रेजों के अधिकार की कहानी भी लिखी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। 1846 में अंग्रेजी हुकूमत पंजाब के अंदर आ गई और सिखों की हार हुई और अंग्रेजों ने 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि करके पंजाब पर अनाधिकारिक रूप से अधिकार कर लिया था। संधि के तहत सिखों को युद्ध के हर्जाने के रूप में करीब 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा। उसके अलावा जालंधर, दोआबा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर पर भी अधिकार जमा लिया था। इसके अलावा महाराजा दलीप सिंह को केवल नाम का राजा माना गया और लाहौर दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस को नियुक्त कर दिया गया, जो दरबार की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया, जिससे उनकी ताकत कमजोर होने लगी थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इसके बाद भी लग रहा था कि जब तक वो पूरी तरह से पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं कर लेते, पंजाब जाने का खतरा बना रहेगा। अंग्रेजों के भीतर के शक को तब हवा मिली जब पंजाब के दक्षिणी हिस्से में बगावत शुरू हो गई। सिख दरबार में महारानी फिर से अपनी ताकत को पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉरेंस की चाल के कारण उन्हें दरबार से निर्वासित कर दिया गया। इससे कुछ सिख दरबारी काफी नाराज थे। सिख सरदारों से क्षेत्रीय और न्यायिक नियंत्रणों को काफी हद तक छीन लिया गया और मात्र 4 सरदारों के पास ही नियंत्रण रह गया, जिसमें सरदार छत्तर सिंह अटारीवाला झेलम और सिंधु के बीच के क्षेत्र को सरदार काहन सिंह मान, लाहौर को सरदार राम सिंह, जलावाला छज दोआब को और सरदार लहना सिंह मजीठिया रावी के दक्षिण पूर्व और माझा के इलाकों को नियंत्रित करते थे। सब कुछ सालों तक तो ठीक ही रहा, लेकिन जब सर हेनरी की तबीयत खराब हुई तो वो इंग्लैंड वापस चले गए और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सर फेडरिक क्यूरी को नियुक्त कर दिया, जो कि बेहद सख्त और तेज था। जो भी रिपोर्ट उसे भेजी जाती वो बेहद सख्ती से जांच करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारा के राजनीतिक एजेंट जेम्स एबॉट ने सरदार छत्तर सिंह अटारीवाला के शासन व्यवस्था की रिपोर्ट भेजी थी, जिसे ये शक जाहिर हुआ कि वो बाकी के सरदारों के साथ मिलकर विद्रोह की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सर फेडरिक क्यूरी ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान में विरोध की आग जल उठी। पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद मुल्तान को एक आजाद राज्य घोषित किया गया, जिस पर पंजाबी वायसराय दीवान मूलराज ने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन लाहौर दरबार ने उसके बदले अच्छी खासी रकम मांगी, मगर मूलराज ने ऐसा करने के बजाय अपने बेटे को मुल्तान की गद्दी सौंपने का फैसला किया। मगर अंग्रेजी हुकूमत अब पीछे नहीं हटने वाली थी। क्यूरी ने सरदार काहन सिंह मान को राज्यपाल नियुक्त किया और एक ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट लेफ्टिनेंट पैट्रिक वैंस एग्न्यू को साथ मुल्तान भेज दिया। यहाँ तक सब ठीक ही था, लेकिन 18 अप्रैल 1848 को काहन सिंह और वंश एग्न्यू एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट विलियम एंडरसन के साथ मुल्तान पहुंचा तो मूलराज ने किले की चाबियां सौंप तो दी, लेकिन जैसे ही किले पर कब्जा शुरू हुआ, मूलराज के अनियमित सैनिकों के एक दल और भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों अंग्रेजी अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। किसी तरह मस्जिद में जाकर जान बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन अगले दिन भीड़ ने दोनों की हत्या कर दी, जिससे पहली बार पंजाब में अशांति और विद्रोह की आग तेज हो गई। लाहौर दरबार में कुछ को छोड़कर सभी विद्रोह करने लगे और मूलराज को
समर्थन करने लगे। ये था आगाज दूसरे एंग्लो सिख वॉर का, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने तय कर लिया था कि अब हमला आमने सामने से होगा। 18 जून 1848 को लेफ्टिनेंट एडवर्ड्स ने तोपों के साथ बहावलपुर पर हमला कर दिया, जिससे सिख सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद 1 जुलाई 1848 को सुदूसेन में युद्ध हुआ और यहाँ सिख सैनिक तोपों के सामने धाराशायी हो गए। उसके बाद मुल्तान की बारी थी। जुलाई 1848 के अंत में क्यूरी ने बंगाल सेना के कमांडर इन चीफ सर ह्यू गॉफ को चिट्ठी लिखकर मुल्तान में युद्ध के लिए भारी संख्या में सेना मांगी थी, मगर केवल छोटी टुकड़ी पहुंची। जिसके बाद क्यूरी ने 18 से 28 अगस्त के बीच खालसा सेना के साथ साथ अनियमित सैनिकों की भी घेराबंदी के लिए कहा, लेकिन कुछ ही समय के बाद छत्तर सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। वहीं सितंबर में शेर सिंह की सेना ने भी विद्रोह कर दिया, जिसके बाद ठंड के मौसम में बॉम्बे सेना को बुलाया गया, जिसके बाद 17,000 सैनिकों और 64 तोपों के साथ मुल्तान के किले की घेराबंदी शुरू की गई और 2 जनवरी 1849 को पहले तो शहर पर कब्जा किया गया और फिर 22 जनवरी को मुल्तान के किले पर कब्जा कर लिया गया। अब बारी थी लाहौर की। अंग्रेजी सेना ने लाहौर की तरफ कूच कर दिया, लेकिन रास्ते में रुंगूर मुजल किले में रहने वाले शेर सिंह अटारीवाला ने लाहौर दरबार के खिलाफ जाकर अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया। कुछ देर के लिए तो जीत हुई और फिर हार गए, लेकिन 13 जनवरी 1849 को झेलम नदी के पास चिलियांवाला ब्रिटिश सेना का सामना शेर सिंह से हुआ था। इस युद्ध में शेर सिंह भारी पड़े और अंग्रेजी हुकूमत को कुछ समय के लिए हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे उनकी काफी बेइज्जती हुई, जिसके बाद जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर को नियुक्त किया गया। अंग्रेजों की ताकत काफी ज्यादा थी। 12 मार्च को छत्तर सिंह और शेर सिंह ने रावलपिंडी के पास सर वाल्टर गिलबर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खैबर दर्रा अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में चला गया और अफगानी सेना भी पीछे हट गई और 29 मार्च को सिख सैनिकों ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए और खालसा सेना को भंग कर दिया। जिसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने 2 अप्रैल 1849 को घोषणा कर दी कि अब से पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा होगा। इस युद्ध के बाद सिख अंग्रेजी सेना का हिस्सा बन गए और अंग्रेजों ने सिखों की ताकत को पहचाना और उन्हें अपनी सेना का एक अहम हिस्सा बना लिया था। सिख इतिहास से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।